बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी नशिस्त है हारून भाई के साथ। सबसे पहले मैं हारून भाई की तशरीफ आवरी पर बेहद मशहूर हूँ। आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। हारून भाई का मैं फिर दोबारा मशहूर हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आज हम हारून भाई से चंद सवालात दरियाफ्त करेंगे जिनका जवाब हारून भाई हमें देंगे। हारून भाई, हमें ये बताएं कि फर्स्ट एड क्या होती है और अगर किसी घर में कहीं घर में आग लग जाए तो उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं। जी, सब तो पहले तो मैं गोल भाई का जो है वो बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं कोई इतना बड़ा जो है वो ट्रेनर हूँ नहीं, तो जो छोटी छोटी बातें जो मुझे सिखाई गई हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो फर्स्ट एड का सवाल किया है इन्होंने। अब इसमें ये चीज़ देखनी है कि घर में जो है वो कभी किसी को करंट लग जाता है या बाहर किसी जगह पर दुकान में किसी दुकान में करंट लग जाता है या किसी रोड एक्सीडेंट में जो है वो बंदा गिर के बेहोश हो जाता है, तो उसमें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको जो है ना हर बंदे को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने काम ये करना है कि घर में भी किसी को करंट लग जाता है, रोड पे आप कोई देखते हैं किसी को एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले तो आपने 112 जो है उसी टाइम कॉल कर देनी है, इतला दे देनी है। उसके बाद जो है वो आपको चंद चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि वो जो बंदा है उसकी जो है वो आप जिंदगी में जो है उसको लाइफ जो है वो उसको आप बचा सकें। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि कुछ बंदे होते हैं जो नाटक करते हैं, मतलब घर में जहाँ ड्रामाबाजी बेहोशी का जो है वो नाटक करते हैं। जी जी। तो सबसे पहले जो है ये चीज़ देखनी है कि उसमें पंजाबी चीज़ के अंदर उन्होंने चूंडी मारनी है, ठीक है, यानी उसको देखना है कि ये नाटक कर रहा है या असल में इसको केस है, सीरियस मसला है इसको। अब जब पता चल जाएगा कि ये सीरियस मसला है, उसको करंट लगा हुआ है, उसमें जो है वो पहली चीज जो ये करनी है कि जो है ना उसके ये शोल्डर जो है शोल्डर जी दोनों पे जो है ना इस तरह थपकी लगानी है, इस तरह दोनों शोल्डर पर दोनों पे लगाने हैं, 3 4 5 मरतबा जो है ना थपकी लगानी है, साथ जो है उसको आवाज देनी है, जो भी उसका नाम हो या किसी भी चीज का जो है उसको नाम मतलब दे के जो है वो इस तरह थपकी लगानी है। जी जी बिल्कुल। फिर अगर कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता फिर जो है दूसरा स्टेप करना है, उसमें ये चीज देखनी है कि यहाँ पे अगर हाथ रखे तो यहाँ नब्ज चलती है, जी जी नब्ज चलती है जी बिल्कुल। उससे आप जो है ना सांस की जी बिल्कुल, उसमें जो है आपने इस चीज का अंदाजा लगा लेना है कि बंदे की जो सांस है वो चल रही है, जारी है या नहीं है। जी बिल्कुल। अब तीसरा स्टेप जो आता है, अगर दोनों स्टेप में नहीं मालूम हो पा रहा फिर आपने जो करना है उसमें ये है कि ये जो चेस्ट होती है मतलब इसके जो दरमियान वाली ये जो हड्डी आ रही है, जी बिल्कुल, यहाँ मतलब जहाँ पे दिल होता है, दिल की जब हाथ रखें तो आपको पता चलता है दिल जो है वो धड़क रहा होता है, उस जगह पे जो है आपने ये करना है कि ऐसा हाथ करके मतलब इस तरह ऐसे करना है, इसके अंदर दिल की तरफ नहीं, पहले हाथ की जो है ना सिचुएशन वो इस तरह जी इस तरह, ठीक है जी, मतलब ये हाथ रख के इसको ऐसे रखना है जी, दोनों हाथों को मिला अब ये चीज देखनी है कि जो बंदा आगे पड़ा हुआ है मतलब जिसको करंट लगा है जो भी बेहोश है जी, ये चीज देखनी है कि उस जमीन पर जो है ना उसको रखना है, मतलब नीचे जो है वो सख्त जगह हो, ये नहीं है कि टेबल है तो टेबल के ऊपर आपने उसको रखा हुआ है तो वहां पे आप ये चीजें करना शुरू कर दें, नहीं, क्योंकि टेबल जो है वो नीचे से टूट भी सकता है, उससे ज्यादा जो है वो नुकसान तकलीफ हो सकती है जी बिल्कुल। आपने उसको जो है वो पहले फर्श जमीन पर फर्श जो भी चीज हो मतलब हार्ड चीज के ऊपर सख्त चीज उसको रख लेना, लगा के फिर इस तरह चीजें रख के जो है ना ये तकरीबन ये वाली जगह बनती है दरमियान में जी, वहां पे जो है ना बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट बाजू रखने हैं, बिल्कुल 90 के एंगल पे इस तरह स्ट्रेट रखेंगे तो आगे आप जो उसके ऊपर जोर लगाना है वो ये नहीं है कि बाजू पे जोर लगाना है, मतलब इधर हाथ रख के इस तरह उस जगह पे जी, ताकि वो जो सांस है मतलब जो खून है वो दिल जो है वो आगे जब प्रेशर करता है वो मतलब टांगों सर पे जो है वो आगे से प्रेशर करता है, दिल से खून जाता है, तो बेसिकली जो है ये काम करने का मकसद ये है कि उसकी जो सांसें हैं जी बिल्कुल वो जो है बहाल हो जाए। अब ये चीज है इसको बिल्कुल इस चीज के ऊपर रख के मतलब ये सेंटर यही बनता है दिल का, रख के इसके ऊपर जो है वो लगाने जोर लगाना है, पुश लगाना, ये नहीं है कि इस तरह बाजू के साथ लगाना, बिल्कुल 90 के एंगल पे ये सीधा रख के
ये जो शोल्डर है यहाँ से जोर लगाना है, मतलब फुल उसको जो है ना वो जोर लगाना है उसकी बॉडी पर जी। तकरीबन ये 1 मिनट के अंदर जो है वो ना 30 दफा दफा 30 दफा स्पीड से जो है वो करना है। फिर जो है वो ये लगाने के बाद फिर चीज देखनी है, मतलब उसकी जो है आवाज देखनी है कि उसमें चल रही है नहीं, सांस चल रही है नहीं चल रही। अब ये जब तीनों चीजें हो जाएंगी इसके बाद जो आखिरी स्टेप बच जाता है उसमें ये है कि जो वो मरीज जो पड़ा होगा उसका जो है ये करना है कि उसका जो है मुंह जो है ऊपर की तरफ करना, आसमान की तरफ, ठीक है। मुंह आसमान की तरफ करके उसको जो है ना मुंह खोलना है, मुंह खोल के मुंह के ऊपर जो है वो एक बारीक सा कपड़ा रख लेना है, कपड़ा रख के फिर उसके मुंह के अंदर जो है ना उसको सांस देनी है। अच्छा, पूरे चेहरे पे या सिर्फ ज़बान? जी जी, वो रखने मुंह पे रखने का असल मकसद ये है कि हो सकता है उस मरीज ने कोई चीज खाई हो जी, वो जब आप बगैर कपड़े के रखेंगे तो जब उसको होश आ गई उल्टी आएगी तो आपके अंदर भी जा सकती है, आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये बेसिकली कपड़ा रखने का जो असल मकसद है वो ये है। तो उसको जो है ना वो सांस देने हैं 3-4 मरतबा जो है ना, मतलब फुल अपनी सांस लेके, मतलब जिस तरह डॉक्टर वो कहते हैं कि सांस खींचो जी, मतलब इस तरह सांस लेके जो है उसको जो है फुल सांस देना है जी, बिल्कुल ठीक है। अब वो पहले बात मैंने कही थी कि 112 को जो है वो कॉल मस्ट करनी है ताकि उनके आने से, मतलब जहाँ से उन्होंने आना है और जहाँ पे हादसा हुआ है उसके दरमियान जो टाइम है ना उसको ये करना है, उसके अंदर ये टाइम करना ताकि उस मरीज को जो है ना वो आप बचा सके, कोई फायदा पहुंचे। और बहुत सारे केस ऐसे आए हैं क्योंकि मेरे टीचर जो थे वो बता रहे थे कि एक लड़का था उसकी वालदा को जो है ना हार्ट अटैक हुआ था, तो वो इसी प्रोसेस की वजह से ना वो बच गई थी। अच्छा, मतलब उनको ये सब चीजें वो की गई थी। तो अब इस चीज का ये ख्याल रखना है कि अगर औरत कोई है, मतलब उसको करंट लगा है वो बेहोश है, अब ये नहीं है कि उसके ऊपर भी वो वाला काम शुरू कर देना, वो तो फिर आगे से थप्पड़ पड़ेंगे जी। तो उसके लिए ये है कि वो खवातीन जो उस चीज को जानती हो जी, वो पहले करे, जब और कोई चीज नजर नहीं आ रही फिर आप ये कर सकते हैं जी। तो दूसरा जो है वो आपने सवाल किया था ये किसी घर में कहीं आग लग जाए, तो ये भी जो चीज़ है ये भी अमूमन हर एक को पता होनी चाहिए। तो इसमें जो है वो आग लगने की जो वजूहत होती है बेसिकली वो ये होती है, एक तो उसके अंदर या तो फ्यूल या ऑक्सीजन या हीट होती है, इन तीनों जब चीज़ें मिलती हैं आपस में तो फिर जो है वो आग लगती है। तो आप इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को हटा दें तो आग जो है वो बुझ जाएगी। आप फ्यूल हटा नहीं सकते, ठीक है, ऑक्सीजन का भी इतना मतलब वो आप नहीं हटा सकते, पीछे जो बच जाती है आपके पास हीट बच जाती है, वो हीट का आप ये कर सकते हैं कि उसको जो है वो कूलिंग दे सकते हैं, मतलब उसको ठंडा मतलब वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो घर में जो है वो ये जैसे आपके सामने ये पड़ा हुआ है फायर एक्सटेंशन, ये होना बहुत जरूरी है। मतलब ये वेरी मस्ट है हर घर में, हाँ होना जरूरी है क्योंकि आग जो है वो स्पार्किंग की वजह से लग जाती है। तो इस तरह अब इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि ये जो है छोटे टाइम पीरियड में ये जो आग को बुझा सकता है, लेकिन अगर आग भी लग जाती है कोई सीरियस केस है तो फिर भी जो है वो 112 को कॉल जो है वो मस्ट करनी है। अब इसके अंदर भी जो है वो बहुत सारी हैं, मतलब अब ये जैसे ये पाउडर है, मतलब इसको अगर यूज करेंगे तो इसके अंदर से पाउडर निकलेगा वाइट कलर का। इसके अलावा और भी बहुत होती हैं, जिस तरह वाटर होता है, फिर CO2 होता है, इस तरह के जो है ना वो भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका जो है वो अलग प्रोसेस है। अब जो वाटर है और ये जो पाउडर है जी, ये जो आप लोग घर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे अक्सर आपने जो पेट्रोल पंप वगैरह पे देखो हर जगह लगी पड़ी होती है इस चीज की। अक्सर बंदों को ये होता है कि ये चीजें पड़ी तो होती हैं लेकिन इनको चलाने का पता नहीं होता, इनका इल्म नहीं होता कि कैसे चलानी है, उस चीज का क्या फायदा अगर आग भी लग जाए और ये चीजें मेरे वाली भी हो, बंदे को चलानी ना आती हो, तो इसका जो है चलाने का तरीका भी जो है वो हर बंदे को जो है वो मस्ट पता होना चाहिए। अब इसमें ये चीज आपके सामने है जी, ये इसकी जो पहले पिन लगी हुई है जी जी, सबसे पहले तो जो है इसको आपने पिन को इस तरह निकाल लेना है फौरन। अब इसमें एक बात जो है वो मैं शामिल करता चलूं क्योंकि अब ये बिल्कुल खाली है, क्योंकि अब इस चीज का अगर अंदाजा लगाना हो कि इसके अंदर जो है वो मिक्सचर पड़ा है या नहीं पड़ा, ये आपके सामने ये जो है ये सब्ज कलर आपको नजर आ रही है, तीर छोटी तीर सब्ज, ये रेड है जी, इसके दरमियान वो आपको सब्ज कलर लग रहा है जी, बिल्कुल जी। और ये जो तीर है ना ये बिल्कुल अगर सब्ज कलर के ऊपर होगा फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर जो है मिक्सचर पड़ा हुआ है, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं।
अब ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेड है, रेड के ऊपर सुई आई है, मतलब इसके अंदर आपको बिल्कुल खाली चीज नहीं है, ये यूज हो चुका है। सबसे पहले जो तो आपको आया कि इसके अंदर ये जो पिन लगी होती है, इस तरह की पिन, उसको निकालने भी आप एक्सटेंशन यूज करेंगे उसके अंदर ये पिन यूज होगी। सबसे पहले तो आपने इसको पिन को निकालना है, क्योंकि अगर आप पिन को निकालेंगे तो ये नीचे पुश नहीं होगा। पिन आप निकालेंगे, फिर उसके बाद इस चीज को, ये जो पाइप आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर क्योंकि वो मिक्सचर जो है वो पाइप निकलेगा। अब इस चीज को ये चीज देखनी है कि जहां पर अगर आग लगी है, तो अक्सर आपने देखा होगा आग लगती है वो हवा में ऊपर जो है वो छाले मारती है, उठती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ये चीज का पता भी होता है, लेकिन जब आग लग जाती है तो वो प्रेशर इसका जो चीज होती है ऊपर मारना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये चीज नहीं करनी। इसका प्रेशर वहां रखना जहां बेस है, जहां पे जहां से आग की बुनियाद उठी है, आग की बुनियाद आग उठी है वहां पे रखना। अब ये नहीं कि वहां पे अगर आप बेस पे एक दफा लगा रही तो फिर आप घुमाना शुरू कर दो, ये चीज नहीं, जहां बेस पे लगी है वहीं पे लगाते हैं, वहां पे लगाते हैं। तो अब ये जब आपने किलीस की निकाल ली है ये चीज जी, तो कुछ जो है वो ट्रेनर ये कहते हैं कि उसको ऊपर जोर से जो है इस तरह पुश करें। तो कुछ ये भी कहते हैं कि जो है इसको आप इस तरह दबा दें तो ये जो मिक्सचर जो है निकल जाएगा। तकरीबन इसकी जो टाइम होता है वो तकरीबन 15 सेकंड है, उसके अंदर ये जो है सब चीज खाली हो जाती है। तो अब वो जो पहले बात की थी 112 को जो कॉल वो मस्ट करनी है, क्योंकि अगर सीरियस केस है तो वो फिर आग बुझा, वो तो ये बुझा नहीं सकती, क्योंकि वो फिर 112 को जो आएगी। असल जो ये यूज करने का असल मकसद ये है कि उनके आने तक जो है वो आप तकरीबन अगर आप काबू पा सकते हो उस चीज के ऊपर, तो वो जो है आप इसके साथ जो है वो काबू मतलब इजीली उसके साथ पा सकते हैं। लेकिन 112 को फिर क्या कॉल जो है वो बहुत मस्ट है, ये नहीं वो पंजाबी के अंदर खुद ही मामे पानी आना। तो ये जो है वो पेचीदा चीजें थी, इसका जो है वो हर बंदे को इल्म होना चाहिए। अब ये जो दोनों केसेस है ये घर में भी हो सकते हैं, तो इस चीज का जो है वो सबका पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हारून भाई। आज हारून भाई ने हमें दो बातें बड़ी वाज़ेह करके बताई हैं। एक वो कि फर्स्ट स्टेप, यानी कहीं करंट लग जाए घर पे, दुकान पे, रोड पे एक्सीडेंट, तो किन चीज़ों के जरिए हम उसकी जान किसी इंसान की बचा सकते हैं। दूसरी ये कि घर पे या किसी जगह पर आग लग जाए तो उस आग को किस तरह खत्म कर सकते हैं या काबू पा सकते हैं। तो बहुत हारून भाई शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। वस्सलाम वालेकुम।